था ना, अब लोगों का शौक पूरा हो गया ना, अब तसल्ली होगी। लोग बोलते थे बीच भाजपा आएगी, भाजपा 370 हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अस बैठे ने अब बैठे ने, तुस भी दिखा दे, अस भी दिखाने, अस वो बैठे थे अस खड़ोते थे। फर्क तो ये है ना। सानू एक बारी माफ़ी दे दो, अगे तू आ सके साड़ी पुछता भी तुहानू वोट नहीं पांगन, एक बारी सानू माफ़ कर दो, साड़ी रोटी सानू वापस दे दो, साड़ी रोटी नहीं साढ़े हथा खो है। अब तरक्की ये देख लिए, जो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हमारी फैमिलियों को भूखे पड़ने की, मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चों की स्कूलों से फीसें कहाँ से भरनी है उन्होंने, बच्चों को मतलब घर में लोग बुजुर्ग बैठे हैं जो बीमार हैं, उनको कहाँ से इलाज कराएंगे। अब एक से मुंह से छीन के दूसरे को दे रही हो, ये सर कौन सी जस्टिफिकेशन है। अब जस्टिस, ये जस्टिस थोड़ी ना है। अब जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे तो आप इसको चला देते हो, जहाँ पे आपको लगता है सरकार को बेनिफिट है वहाँ पे चला देते हो। अब जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो नए लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे। वाइन एसोसिएशन ट्रेडर्स द्वारा जो है आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये लोग यहाँ पर एकत्र हो रखे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि वाइन ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर भाजपा कार्यालय के बाहर घेराव करके खड़े हैं। हाथों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की है। आखिर क्यों गलती ये मान रहे हैं कि हमने वोट देकर गलती की है, इनसे जानकारी लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार जो है वो भाजपा की नहीं है, केंद्र में है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया है। अभी हाल ही में जिस तरह से आपने देखा था कि वाइन एसोसिएशन जो है किस तरह से वो तड़प रही है कि इन लोगों को आखिर क्यों, क्या गलती होगी कि आपकी गलती ये है कि आप इस बिजनेस में आए। सर ये गलती ये नहीं है, गलती ये है कि आप जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। गलती ये है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। नरेंद्र शर्मा मेरा नाम है सर। इससे जो अभी के हालात है, इससे तो यही लगता है कि हमने जम्मू कश्मीर में पैदा होकर गलती की है, इससे तो यही करता है। मुझे ये बताएं, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, बिल्कुल सबको खुशी हुई कि 370 अनुच्छेद यहाँ से हट गया, 35 से हट गया। अब जो है हमें और खुशहाली और हमारी तरक्की जो है वो होगी। तरक्की हुई जी सर। जब 370 अनुच्छेद हटा, ये जो सारे जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए, इन्होंने मतलब सरकार का साथ दिया, क्योंकि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया हुआ है। इन्होंने खुश होकर 370 हट गया, भाई हमारी अभी और खुशहाली होगी, हमारी और तरक्की होगी। अब तरक्की ये देख लिए, जो रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हमारी फैमिलियों को भूखे पड़ने की, मतलब भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चों की स्कूलों से फीसें कहाँ से भरनी है उन्होंने, बच्चों को मतलब घर में लोग बुजुर्ग बैठे हैं जो बीमार हैं, उनको कहाँ से इलाज कराएंगे। अब हर घर में कोई बुजुर्ग को पेंशन तो लेने वाला नहीं है। लोगों के सिर पे बच्चों, जैसे मुझे ले लो, मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मैं कहाँ जाऊँगा, कौन सी नौकरी लूँगा। 43 अच्छा खासा चल रहा था, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। हम भी सेल्समैन, हम अपने ऑनर्स के लिए उनकी तरफ से आए हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी टैक्स सर, टैक्स 1400 करोड़ रुपया साल का हमारे में सारे दे रहे हैं। हम चाहते हैं अगर आपने इसको बढ़ाना है, अब इसको 20 करोड़ कर दो। अब जहाँ अनसर्व एरियाज है वहाँ पे दुकानें खोलो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि दुकानें खोलने के लिए, और रोजगार बढ़ेगा और जो बेरोजगार उनको मिलेगा। अब एक से मुंह से छीन के दूसरे को दे रही हो, ये सर कौन सी जस्टिफिकेशन है। अब जस्टिस, ये जस्टिस थोड़ी ना है। अब जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे तो आप इसको चला देते हो, जहाँ पे आपको लगता है सरकार को बेनिफिट है वहाँ पे चला देते हो। अब जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो नए लोग हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं सर। उनका भी पैसा, मतलब उनका अपने पैसे की कोई यहाँ पे है ही नहीं है कि मतलब हमारा पैसा बचेगा ही नहीं बचेगा यहाँ पे। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, 5 लाख रुपया ये मांग रहे हैं कि आपको जो जमा करवाना पड़ेगा, 25,000 रुपया आपको स्टार्टिंग में जमा करवाना पड़ेगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा लाइसेंस। ये कहाँ तक का इंसाफ है सर। 25,000 रुपया जमा कराना है, 5 लाख रुपया आपको बिड के लिए, बैठने के लिए चाहिए। अगर उसके बाद अगर आपकी बिड हो जाती है, अगर उसके बाद कोई आपको एनओसी नहीं मिलती, गली मोहल्ले वाली, आपका सारा पैसा गया, आपकी सिक्योरिटी नहीं है सर पैसे की, कोई बंदा इसमें नहीं आएगा, वापस भी नहीं मिलेगा एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि पहले तो हम लोग कोसते थे कि कश्मीर के जो लीडरान हैं वो हमें तरक्की की तरफ नहीं जाने देते, जम्मू वाले जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का जो है ये रहते हैं कि हमें जो है भेदभाव होता रहता है। खुशी थी भाजपा यहाँ पे आई, केंद्र में भाजपा आई, अब कम से कम भेदभाव जो है हमसे नहीं होगा। सर यही शौक था ना, अब लोगों का शौक पूरा हो गया ना, अब तसल्ली होगी। लोग बोलते थे भाजपा आएगी, भाजपा 370 हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अस बैठे ने अब बैठे ने, तुस भी दिखा दे, अस भी दिखाने, अस वो बैठे थे अस खड़ोते थे। फर्क तो ये है ना, वो बैठे थे उगे बैठे थे अस खड़ोते थे। ये गलती है, इो अस अज पुछने करने आए हैं कि साढ़े को अगर कोई गलती हुई है तो वोट पाने च सानू एक बारी माफ़ी दे दो, अगे तू आ सके साड़ी पुछता भी तुहानू वोट नहीं पांगन, एक बारी सानू माफ़ कर दो, साड़ी रोटी सानू वापस दे दो, साड़ी रोटी नहीं साढ़े हथा खो है। माँ बाप पे क्या गुजरती है जब उनको ये पता लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका रोजगार छीनने की कगार पर आ चुका है। सर हरासमेंट हो रही है सर, सारा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जो 35 साल से जो लोग एक रोजगार में लगे हैं, अब तो ओवरेज हो गए हैं, उनको नौकरी, जहाँ तो ये हमें अडॉप्ट कर लेना,
जो हमें अडॉप्ट कर ले भाई, हम आपका पालन पोषण करेंगे, हमें कोई, हम इधर से अभी चले जाते हैं, हमें क्या लेना देना है, हमें अपनी रोटी से मतलब है। लेकिन ये क्या पूरा फैमिली डिस्टर्ब है सर, बच्चों पे हरासमेंट, घर में यही बातें, नींद नहीं आना सारा, और डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी, और क्या करना है सर। मुझे ये बताएं, आपकी वाइन एसोसिएशन जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, अभी तक किसी इन लीडर से मिली है? सर दिल्ली में जाके जितेंद्र सिंह जी से मिली है, रविंद्र रैना सिंह जी मिली है, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जम्मू वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं, इनके ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हम जब इनका इंटरव्यू सुनते हैं, ये बोलते हैं कि जब हमारा CM आएगा हम लखनपुर के बाहर शराब नहीं आता। भाई हम शराब के हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि जो बंदे काम कर रहे हैं, जो 30-30, 40-40, 50 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, अब उनके हाथों से क्यों छीन रहे हो? मतलब कौन सी पॉलिसी ये कहती है कि आपके सर आपके हाथों में, कल मैं आपके बोलूंगा कि सुबह आपके हाथ से मैं माइक छीन लूंगा, आप कहाँ जाओगे सर? जब आपको पता नहीं रात को सोना है, सुबह आपके हाथ में माइक ही नहीं होगा। यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है सर। ये ऐसा कर सकते थे, आपका टैक्स बढ़ा देते, आप पे कर जो है वो ज़्यादा लगा देते, तो या फिर कुछ और इस तरह से आपको मतलब कि तरसा के मार रहे हैं। सर 1400 करोड़ रुपया आगे ही सालाना टैक्स दे रही है, बिल्कुल। और कोरोना काल में भी इन्होंने टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू की कमी नहीं आने दी, हमारे ऑनर्स ने कोई कमी नहीं आने दी। और उन्होंने के और सेल्समैन को भी, हमारे जो मालिक हैं, हम भगवान से कहते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। उन्होंने तो हमें रोटी का भी मतलब पता नहीं लगा कि हमें कोरोना कब आया कब चला गया। हालांकि अभी उसका सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन जिस काल में लोग त्रस्त से, लोग रो रहे थे कि भूखे मर रहे थे, लेकिन हमारे मालिकों ने हमारे पर आँच नहीं आने दी। लेकिन ये आप देख लो क्या हिसाब है, आपके सामने ही सारा। ये कहते हैं आऊँ बैठे ने चिंता नहीं करनी, बस आऊँ बैठे ने चिंता नहीं करनी, वो बैठे देते अस खड़ोते ने, ये चिंता है उन्हें। ये लोग आए थोड़े कोल इस टाइम, और सर इन्हें कुछ आना है, इन्हें सिर्फ लाली पापा आश्वासन देने थोड़े सामने के दिन दे रहे, उन्हें से इये तो नहीं सुते दे जगाने आए दे, इये नहीं पूछना आए दे कि यह वोट दी है, गलती की थी हमारे, सानू माफी दे दो, अस रोने सानू माफ कर दो एक बारी, अगे दूसरी गलती नहीं होगी साढ़े। क्या अपील करना चाहते हैं आप माननीय जो LG महोदय हैं इनसे? सर LG महोदय से भी कितनी बार बातचीत करने की कोशिश की, वो उन्होंने मिले, तो हम भी ये अपील करना चाहते हैं कि सर देखो, ये आप यहाँ पे आए हो, आपका बड़ा हमने सुना हुआ कि ये बड़े अच्छे ईमानदार लोग हैं, सर जम्मू वालों के साथ ये भेदभाव नहीं करो। हमेशा हमारे जम्मू वालों की पिसता है, हमेशा हमारे जम्मू के लोगों के साथ ही क्यों भेदभाव होता है? इसलिए हम चाहते हैं कि सर हमारे ध्यान दिया जाए, हमारे बच्चों को ध्यान दिया जाए। हमारा जो मुद्दा है मेन कि हमें इसे कंटिन्यू करिए, अगर आपने करना ही है तो 2 साल का मौका दीजिए, हमें 1.5 साल का, साल का मौका दीजिए। उसके बाद आप एक बनाइए, सबको बुला के हम ये वाली फार्मूला करने लगे हैं, आपका मंजूर है? हमें बताया नहीं, कुछ नहीं किया, आज करते हैं, कल तो महीने से प्रेस कर रहे हैं, महीने में एक भी हमें आश्वासन नहीं मिला LG की तरफ से। LG बात तो मान ही रहे ना, वो तो कहते नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उन्हें E20 की डेट भी निकाल दी है, 1500 निकाल दी है। अब E20 आम बंदा कहाँ से करेगा? हमारे पास ना तो बैंक बैलेंस है, ना हम डेटिंग कर सकते हैं, ना हम अपना प्रॉपर्टी कहाँ से शो करेंगे। उसके प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमारे पास 50 लाख कम से कम होना चाहिए। हम तो एक सेलमैन है, कहाँ से पूरे करके देंगे पैसे हम कहाँ से? हम तो यही गुहार लगाना चाहते हैं कि ये वाला पॉलिसी खत्म की जाए, इसको रिवाइज किया जाए और नई पॉलिसी लाए। मैं कहता हूँ अगर इन्हें पॉलिसी देनी थी तो यहाँ पे जो सर्वेरी है वहाँ देते, वो दुकानें चलने देते पुरानी वाली। हाँ, जब पिछली बार हुआ था तो डबल बेंच ने ये कहा था कि जब भी आगे कोई जम्मू में केस होगा वहाँ पे लॉटरी सिस्टम होगा, उसमें एज रखी जाएगी 18 से 45 साल तक। हमारे जो अनग्रेजुएट लड़के घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, वो कहाँ से ये बिड डाल सकते हैं? हम कहते करना था लॉटरी सिस्टम डालते, 10,000 फीस रखते, रिफंडेबल फीस रखते, हर एक को मौका मिलता। जैसे लोगों को पिछले बार मौका मिला था, किसी सेलमैन की दुकान निकली थी, सबने दुकानें खोली, वहाँ पे कोई माफिया नहीं था, कोई कुछ नहीं थी, वही दुकान यहाँ तक चल रही है, वही सब कुछ चल रहा है, हर दुकान खोल सकता है। लेकिन फंड के लिए उन्हें 10,000 फीस रखते और 25,000 फीस, हम 25,000 भी जरूर करते, लेकिन लॉटरी सिस्टम निकालते कि लॉटरी निकाल लेंगे, जिसका निकलेगा वो अपनी दुकान खोल सकता है, एंड उससे हम इकट्ठे करके देते, हर चीज इकट्ठे करते। लेकिन बिड की जो बात आती है, कल को कोरोना आ जाता है तो कैसे बिड डालेंगे? हम बिड डाल दिया, हमने 50 लाख दे दिया, कल DC से मैं परमिशन लेगा, DC करेगा आगे SP को, SP लिखेगा DSC को, DSP लिखेगा SHO को, SHO महल्ले में जाएगा, महल्ले वाले हमें नहीं देते हैं, तो हमारा तो 50 लाख रुपए का, तो हम कहाँ से करेंगे? किसी उठा के कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी गलत पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तो LG साहब यही गुहार लगाते हैं, LG साहब हमें मौका दिया जाए, 1 साल का मौका दिया जाए, उसके बाद जो आपने करना है वो कीजिए। थैंक यू। सुना आपने किस तरह से दर्द जो है इन्होंने आज बयां किया है। हालांकि इन्होंने आज भाजपा का जो कार्यालय है जम्मू स्थित त्रिकुटा नगर में, उसे घेराव किया और यहाँ पर मांग ये उठा रहे हैं कि आखिर हमारी गलती हो गई है जो हमने आप लोगों को वोट दिया। और वोट के बाद आपको ये भी बता दें कि ये 3 दिन की स्ट्राइक पे हैं, दुकानें इन्होंने बंद की हुई हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड आने वाले वक्त में नहीं मानी गई, ये जो स्ट्राइक है इनडेफिनेट जो है वो हो जाएगी।
अभी भी उम्मीद इनको यही है कि हो सकता है कि कार्यालय के बाहर कोई ऐसा राजनेता बाहर आ जाए जो हमारी डिमांड मान ले और हमें जो है लिखित भरोसा या फिर ऐसा भरोसा दे दे कि हम लोग ये मान जाएं कि हमारी जो दर्द है उससे हमें छुटकारा मिल सके। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जोवाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।